बताने वाली हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ट्रेडिशनल बिजनेस अच्छा है या ऑनलाइन बिजनेस अच्छा है। आज मैं आपको थोड़ा सा अपने टॉपिक से हट के कुछ बात बताने वाली। आप मेरे पीछे देख रहे हो, इस पर जो ये डिलीवरी लिख रहा है, इसको थोड़ा सा मैं जूम करती हूँ। जूम नहीं हो रहा, तो जिस पर डिलीवरी लिख रहा है ना, तो ये मेरे खुद की फैमिली, मतलब ससुराल वालों ने खुद ने ही एक चाय चिप्स कुरकुरे नमकीन ऐसी चीज़ें इस पर देते हैं वो लोग, है ना। तो ये उन्होंने खुद ने ही खोल रखा है। और तो इस पर जो इन्वेस्टमेंट की बात करूँ, इस पर इन्वेस्टमेंट 2.5-3 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट हो चुका है और अभी इसमें और भी काम बाकी है। अभी पीछे की साइड, ये दूसरी साइड रखा जाएगा, वहाँ पे अलग से इन्वेस्टमेंट लगेगी। इसका प्रॉपर बोर्ड बना है, इसमें पूरा सामान इकट्ठा होकर भरा है और बार बार सामान इसमें भरना पड़ता है, क्योंकि सामान ख़त्म हो जाता है तो फिर बार बार भरना पड़ता है। बट अगर हम ऑनलाइन बिजनेस की बात करें, क्या आपको ऐसी जगह पे ऐसा सामान लेके रखना पड़ेगा? इतना सारा इकट्ठा सामान रखना पड़ेगा? क्या आपको बोर्ड बनवाने की ज़रूरत है? क्या अभी इन्होंने 1% भी रखा हुआ था, वो भी हटा दिया है ना। तो पहले रखा हुआ था, अब हटा दिया है। तो हमें क्या अपने साथ % रखने की ज़रूरत पड़ रही है? क्या हमें बिजली का बिल पे करने की ज़रूरत पड़ रही है? कितना सारा सामान इन्होंने मतलब कि इन्हें रखना पड़ता है, इन्हें चेयर टेबल इतना सारा कुछ रखना पड़ रहा है। तब अब मान के चलो, ये 10 रुपये 12 रुपये की चाय देती है, उतनी सकत में वो चाय आती है। तो दूध घर का होता है ना, दूध घर का होता है, चाय पत्ती चीनी घर की होती है, तब उसे 12 रुपये के देते हैं। अब एक इंसान कितना मार्जिन कमा लेगा उस चीज़ पे, है ना। तो बताओ, जब हम है ना, कितना मार्जिन कमा लेगा इंसान इस चीज़ पे। तो इसमें बार बार प्रोडक्ट रखो, बार बार कितना चिप्स कुरकुरे पे और मतलब जो भी जैसे ट्रक व्रक वाले जाते हैं, इन पे सामान रख के ऐसे बेचते, तो कितना मार्जिन कमा लेगा इंसान। और फिर सबसे बड़ी बात है कि हाँ, हमें सुबह ये 5 से 6 बजे ओपन करते हैं और रात को 9-10 बजे इसको लगातार, कितनी गर्मी पड़े कितनी सर्दी पड़े, ये हमेशा यहीं पे बैठे ही रहेंगे और इसको बेचते रहेंगे, है ना। बट जब हम ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, तो ऑनलाइन में हमें क्या कितनी सारी चीज़ें, ना तो हमें बिजली का बिल किसी को पे करना पड़ रहा है, ना हमें कोई प्रॉपर्टी लेनी पड़ रही है। इन्होंने इतनी मिट्टी डलवाई, इसके पैसे दिए हैं, मतलब हमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ रहा, ना हम किसी बंदे को हायर कर रहे हैं। मतलब हम बहुत सिंपल तरीके से अपने घर पे बैठ के, जैसे भी जिस भी प्रोफेशन में हो आप, उसमें पार्ट टाइम में कर सकते हैं। 2 से 3 घंटे 4 घंटे 6 घंटे, मतलब जितना भी आपको टाइम लगता है उस टाइम में आप इजीली इसको दे सकते हो। पर यहाँ पे तो आपको प्रॉपर सारी चीज़ें करनी पड़ती है। और फिर सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आज इसमें हमें कुछ सीखने को नहीं मिल रहा, है ना। कोई ऐसी चीज़ नहीं जो हमारे मतलब सीखने के काम आ रही हो, है ना। तो हम जब ऑनलाइन बिजनेस बिल्ड करते हैं, तो हम जिस भी कंपनी के साथ एसोसिएट होते हैं, वहाँ अच्छा हमें मार्जिन मिलता है, हमें बाहर घूमने का मौका मिलता है, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलती हैं। और फिर हमें इतना सारा प्रोडक्ट रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे इतना सारा इन्होंने प्रोडक्ट रखा हुआ है, हमें इतना सारा प्रोडक्ट रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम बहुत जितना हमें प्रोडक्ट चाहिए होता है, हम अपने पर्सनल यूज़ या हमसे कोई मांग रहा है ना, हम सोशल मीडिया पर आकर हमें कितनी सारी चीज़ें देखें। हम कॉन्टेंट ऑनलाइन जब बिजनेस करते हैं, तो हम कॉन्टेंट क्रिएट करना सीखते हैं, है ना, स्किल्स पे काम करते हैं और मतलब लोग हमें जानते हैं, है ना, इन्फ्लुएंसर बनते हैं हम। तो कितनी सारी चीज़ें, अगर हम जब एक ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो हमें कितने सारे उसके फ़ायदे होते हैं। अगर हमारा यूट्यूब मोनेटाइज होता है, उससे पैसे आते हैं। इंस्टाग्राम पे हमें किसी को प्रमोशन करना हो, तो वहाँ से हम पैसे कमा सकते हैं। फेसबुक से हम कमा सकते हैं, प्रोडक्ट को रिटेल करके वहाँ से अच्छा खासा कमीशन अर्न कर सकते हैं। और जो मतलब बहुत सारी बेनिफिट्स हैं, अगर हम इन बेनिफिट्स पे जाएँ, तो इसमें बंदा कितना ही कर लेगा, है ना। सबसे बड़ी चीज़ फिर हमें वहाँ पे एक नॉलेज मिलती है कि अगर हमारे बच्चे आगे बड़े हो रहे हैं, बड़े होने के बाद जब वो बच्चे हमसे कुछ पूछते हैं, हम उन्हें बता पाते हैं, है ना। इसमें हम क्या बता पाएंगे अपने बच्चों को, है ना, कि क्या ही बता पाएंगे। तो मैं ये नहीं कह रही ये काम बुरा है या ख़राब है, नहीं, अच्छा काम है, बहुत अच्छा काम है। पर अगर किसी के पास ये वाला काम कर रहा है जो इंसान, वो इसके साथ ऑनलाइन बिजनेस नहीं कर सकता क्या? ऑनलाइन सेकंड इनकम सोर्स जनरेट नहीं कर सकता? कितना उससे प्रॉफिट होएगा? तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि देखो, कोई सब चीज़ें अपनी अपनी जगह बेटर हैं, पर मेरे को ऐसा लगता है कि हमें ज़्यादा जो प्रॉफिट है, जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मेरे हस्बैंड भी रियल एस्टेट में हैं और मैं उनको भी देखती हूँ और अपने आप को कंपेयर करती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बेटर हूँ, है ना। मुझे यहाँ बहुत सारी चीज़ें लोग जान रहे हैं, बाहर के लोग भी जान रहे हैं। यहाँ तो बस हमें एक लिमिट तक ही लोग जान पाएंगे। बट हमें जब हम कंटेंट क्रिएट करते हैं, इन्फ्लुएंसर बनते हैं, यूट्यूब पे वीडियो डालते हैं कंपनी की ओर से, तो हमें बहुत सारे लोग वहाँ पे जानते हैं और हमारी आइडेंटिटी कुछ अलग बनती है। तो थोड़ी सी अपने आप में भी सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है। तो मैं यही बोलना चाहूँगी, ऑनलाइन इज़ बेस्ट बिजनेस है। अगर आपको कोई करना चाहते हैं, तो बिल्कुल से स्टार्ट करिए, जो आपके लिए बेस्ट हो सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।